दोस्तों, इस शनिवार को यानी 16 अप्रैल को मैंने दो आईडियो पे काम किया है। पहला किया है जोमेटो और दूसरा किया है रैपिडो बाइक टैक्सी। जोमेटो तो आप सभी जानते हैं, मैं काफ़ी समय से जोमेटो में मैं वर्क कर रहा हूँ और एक काफ़ी अच्छा अर्निंग मैं हमेशा जोमेटो से एज ए डिलीवरी बॉय में लेते रहता हूँ। लेकिन इस शनिवार को मैंने साथ ही साथ रैपिडो में भी काम किया है, बाइक टैक्सी पे। मैंने कोई फूड डिलीवरी का ऑर्डर मैंने रैपिडो में नहीं किया, सारा जो किया है बाइक टैक्सी पे ही मैंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। और रैपिडो में वैसे तो मैंने काफ़ी समय पहले अपना आईडी ओपन कर रखा था, लेकिन अब तक मैंने कुछ कारणवश मैं रैपिडो में मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन इस सैटरडे को मैंने सोचा कि रैपिडो में भी काम करके देखते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें मैंने सुनी थी, जैसे कि शायद हो सकता है आप लोगों ने भी सुन रखी हो, रैपिडो इंडिया में अनलीगल है या बाइक टैक्सी अनलीगल है, या यहाँ पर रैपिडो में वर्क करते टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लमें दिक्कतें होती है। जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई हैं वो परेशान करते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने भी सुन रखी थी, तो इसलिए मैंने रैपिडो पे मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने भी इसमें यानी आईडी ओपन करने के बाद काम नहीं किया। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अभी यहाँ पर वर्क किया है, इसके बाद जो मुझे इसका जो एक अनुभव आया है यानी जो एक एक्सपीरियंस आया है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस आया है। क्योंकि बस मैंने सुन रखा था और मैंने काम नहीं किया। लेकिन मैंने इससे पहले मैंने एक बार कस्टमर केयर से रैपिडो के मैंने बात की। मैंने उन लोगों से सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमने सुन रखी है करके। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें बताई कि ये जो ऐसा बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा यहाँ पर लीगल सिस्टम के द्वारा ही चल रहा है। अगर ऐसा होता तो रैपिडो अब तक बंद हो चुका होता। तो सारी चीज़ें लीगल है और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप आपका जो आईडी कार्ड जो बनता है यहाँ पर रैपिडो का, आप एप्लीकेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सीधा कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के समझने के बाद मैंने सोचा चलिए एक बार काम करके देख लेते हैं। तो जो मैंने काम किया, जो मेरा पूरा दिन का जो मैंने काफ़ी यानी पूरे दिन में काफ़ी कम समय के लिए वर्क किया, लेकिन जो एक्सपीरियंस आया है वो सच में यानी आप लोग जब आप देखोगे तो आप लोगों के एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि जो चीज़ें हमने सुन रखी थी ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पर कोई परेशान नहीं करता। मैंने काफ़ी सारे मैंने राइड ऐसे किए हैं जो मैं जहाँ पर ऑटो रिक्शा जो होते हैं इनके सामने ही मैंने राइड कंप्लीट किए हैं। यानी उनके सामने ही मैंने किसी को मैंने अपने पास मैंने अपने बाइक पे मैंने उनको बिठाया, सारी चीज़ें उनके सामने भी मैंने की। लेकिन कोई ऐसी दिक्कत मुझे तो नहीं आई। सारे जो लोग हैं सारे लोगों ने कॉर्पोरेट किया है, किसी के तरफ से कोई दिक्कत या पुलिस वालों की तरफ से कोई दिक्कत ऐसी मुझे नहीं आई। मैं एक पुलिस वालों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि ट्रैफिक वालों का जो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके क्लियर हैं, सारी चीज़ें अगर आपके क्लियर है, आप सारे रूल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे या डॉक्यूमेंटेशन में आपका कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है, वहां पर आप रैपिडो ही नहीं, अगर आप सिंगल भी अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो वहां पर आपको ट्रैफिक वाले 100% आपको फाइन देंगे या आपको परेशान करेंगे। तो सारी चीज़ों को फॉलो करिए, ये चीज़ मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेरा पूरे दिन का जो मैंने वर्किंग किया है, मैंने कुछ समय के लिए नहीं, जैसा मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जोमेटो से मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया, दोपहर तक मैंने जोमेटो में वर्क किया, दोपहर के बाद मैंने रैपिडो में मैंने लॉग इन किया, इसके बाद मैंने शाम में फिर से मैंने जोमेटो में वर्क मैंने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो की, अब इसमें मुझे जोमेटो में मैंने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए, कितने घंटों के लिए लॉगिन मैं जोमेटो में था और कितना अर्निंग हमारा हो वहाँ से हुआ, और साथ ही साथ जो एक अच्छी चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर आज बताने वाला हूँ, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। क्योंकि जोमेटो में जो मैंने पूरा ट्रैवल जो किया है, यानी कितने किलोमीटर का ट्रैवल मैंने किया है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम पूरा दिन जो पूरा घूमते हैं इसके लिए जो हमारा पेट्रोल का जो खर्च आता है, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। और रैपिडो में मैं कितने घंटों के लिए लॉगिन था, कितना ट्रैवल हमारा रैपिडो में हुआ है और वहाँ से कितना अर्निंग हुआ है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को मदद हो और आप भी जोमेटो या रैपिडो में एक अच्छा आप वर्किंग करके एक अच्छा अर्निंग कर पाओ। इसीलिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, ताकि आप लोगों को दोनों ही चीज़ों के, दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में जानकारी मिले। और साथ ही साथ आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और हम ऐसे ही एक अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही एप्लीकेशन में आज आपको ओपन करके बताऊंगा, जोमेटो में जो हमने काम किया और साथ ही साथ जो रैपिडो में किया है। और
कुछ चीज़ें जो हर कंपनी की प्लस या माइनस होती है वो चीज़ें भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन रैपिडो के साथ का जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो सच में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आया है। वो क्यों आया है वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में जाने के बाद ही पता चलेंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ जोमेटो में, यानी कब हमने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में लॉगिन किया है, कितने ऑर्डर किए। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने अपना जोमेटो का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको जोमेटो में बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा, सिर्फ अर्निंग रिलेटेड कितने ट्रिप हमने किए, 16 तारीख को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमने की है, वही चीज़ें आज आपको जोमेटो एप्लीकेशन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पे आउट पे चले जाते हैं। पे आउट में मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आज डिटेल में बताऊँगा। इससे पहले मैं सिर्फ अर्निंग बता रहा था, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें, ताकि क्योंकि आप लोग जानते हैं पेट्रोल का खर्च बढ़ रहा है, पेट्रोल हर दिन महंगा हो रहा है, तो ये चीज़ें आज डिटेल में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो पहले हम सबसे पहले डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो 16 अप्रैल, यानी जिस दिन मैंने दोनों भी आईडियो पे काम किया है। तो 16 अप्रैल को मैं अभी डेट को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो अर्निंग है वो है 1068। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ मैं आज आपको अर्निंग नहीं बताऊंगा, इसके पीछे जो सारी चीज़ें होती है, कितने ऑर्डर करने पड़े, कितने किलोमीटर का, आज मैं आपको किलोमीटर में सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो कितना किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हुआ है, उसके लिए आप जब किलोमीटर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि पेट्रोल का जो सारा है वो आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपना सी ट्रिप ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर सारा हमारा किलोमीटर यहाँ पर शो होता है। इसके बाद हमारा किलोमीटर पे कितना अर्निंग हो रहा है वो भी दिखाता है। तो आप जैसे देख पा रहे हो, ये सारा हमारा किलोमीटर है और साथ ही साथ उसका अर्निंग है। अब ये सारे किलोमीटर को मैंने कैलकुलेट भी किया है, सारा किलोमीटर कैलकुलेट किया है वो जैसे मैं आपको स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ये है हमारा टोटल किलोमीटर जोमेटो का। अब ये टोटल हमारा किलोमीटर हुआ है 105 किलोमीटर। तो हमारे तरफ जो अभी पेट्रोल का जो रेट चल रहा है वो है 120 रुपये, यानी 1 लीटर यहाँ पर 120 रुपये का दिया जा रहा है। अब 105 किलोमीटर का हमारा टोटल हमारा जो ट्रैवल है वो जोमेटो में हुआ है। 105 किलोमीटर यानी आप अगर बाइक का जो एवरेज होता है, मेरा जो एवरेज है वो लगभग 60 किलोमीटर का एवरेज है, अपने बाइक का जो माइलेज है तो 60 किलोमीटर का एवरेज देती है। अब 60 किलोमीटर यानी आप 105 को अगर आप थोड़ा मल्टीप्लाई अप्लाई अगर कर लो तो 105 यानी 2 लीटर पेट्रोल का खर्च मुझे यहाँ पर आया है लगभग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ। तो ये तो है हमारा 105 किलोमीटर का हमारा ऑर्डर के लिए जो कैलकुलेट हुआ है, लेकिन इसके पीछे और एक चीज़ है। कई सारे ऐसे ऑर्डर हमें आते हैं जोमेटो में जो ऐसा डिस्टेंस होता है कि जहाँ से आपको रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं मिलता। यानी मेरे साथ तो कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि मैं 10-10 किलोमीटर जाता हूँ और 10 किलोमीटर रिटर्न मुझे वापस आना पड़ता है, और रिटर्न का जो चार्ज होता है वो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये मैक्सिमम जोमेटो देता है। तो रिटर्न का जो हमारा कैलकुलेशन एक होता है वो हम कभी देखते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो हम रिटर्न में आते हैं वो हमें कभी कभी कई ऐसे ऑर्डर होती है कि जो हमें खाली वापस आना पड़ता है। यानी 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम कई कई ऑर्डर में वापस खाली आते हैं, तो वो यहाँ पर किलोमीटर नहीं पकड़ा जाता। तो जैसा 105 किलोमीटर का ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, वही अगर आप ये जो कई बार आप खाली वापस आते हो, रिटर्न वापस आते हो, वो अगर आप कैलकुलेट कर लो तो यही 105 किलोमीटर जो है वो लगभग चला जाएगा 130 से 140 किलोमीटर के दरमियान। तो वो चीज़ें अगर आप पकड़ लो तो हमारा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन रैपिडो में कुछ चीज़ें मैं आज आपको काफ़ी अच्छे बताने वाला हूँ, जो मुझे भी अब पहली बार पता चली है, क्योंकि मैंने इसमें एक्चुअल में जो वर्क किया तो इसके बाद ही मुझे ये चीज़ें पता चली है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अब यहाँ पर मैं आपको लॉगिन टाइम बता देता हूँ जोमेटो में मैंने कितने बजे लॉगिन किया। तो स्टार्टिंग में जो पहला ऑर्डर आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पर, 8:43 यानी 8:45 बजे मैंने जोमेटो में लॉगिन किया था। तो मैंने जैसे आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग में पहले मैंने जोमेटो से शुरुआत की, दोपहर में मैंने 2 बजे तक जोमेटो में वर्क किया है, 2 बजे जोमेटो में वर्क किया। इसके बाद मैंने रैपिडो में स्टार्ट मैंने कर दिया था। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ रैपिडो एप्लीकेशन पे, यानी 2 बजे के बाद जो हमने रैपिडो में वर्क किया है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, जो मेरा लॉगिन टाइम टोटल है, यानी सुबह का और शाम का, यानी 2 टाइम मैंने रैपिडो में 2 टाइम मैंने जोमेटो में वर्क किया है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लगभग 8 घंटे में लॉगिन था जोमेटो में, और टोटल जो ऑर्डर है वो लगभग 15 ऑर्डर हमने कंप्लीट किए हैं जोमेटो से, जिसका अर्निंग हुआ है 1068। यहाँ पर कुछ चीज़ें अब आप समझना थोड़ा डिटेल में। 1068 और किलोमीटर है हमारा। अगर सिर्फ आप
इसका ही डिस्टेंस का पकड़ लेते हो ऑर्डर डिस्टेंस का तो 105 किलोमीटर, वैसे 130 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा होता है। तो ये चीज़ें हैं जोमेटो की। अब मैं आपको बता देता हूँ रैपिडो में। तो जैसा हम रैपिडो के एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हो मैं रैपिडो एप्लीकेशन को अभी ओपन कर ले रहा हूँ। इस तरह से रैपिडो का एप्लीकेशन स्क्रीन आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो पहले हम जाते हैं यहाँ पर अर्निंग में। अर्निंग में जाने के बाद मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ, यानी जो हमारा 16 अप्रैल, जैसे आप यहाँ पर डेट देख पा रहे हो, ये है हमारा 16 अप्रैल का अर्निंग। अब जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो 484 रुपये, यानी लगभग 500 रुपये का अर्निंग हमारा 16 तारीख को रैपिडो से हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेल में आज आप लोगों को बताऊंगा, जो काफ़ी हद तक यानी आप लोगों को शायद पता ना हो, वो चीज़ें डिटेल में आज आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो मेरे ऑर्डर है कंप्लीट वो है 5, यानी 5 ऑर्डर मैंने रैपिडो में कंप्लीट किए हैं। कितने घंटों में हुए हैं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ है और कितना पेट्रोल का खर्च मुझे इसके लिए लगा है। तो आप जैसे देख पा रहे हो, जो टोटल किलोमीटर है नीचे यहाँ पर दिखाई देता है 61.8, यानी लगभग 62 किलोमीटर का हमारा ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पर हुआ है। 62 किलोमीटर, और हमारा जो अर्निंग है वो लगभग 500 रुपये का अर्निंग है। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो, मैं आपको पहले तो टाइमिंग बता देता हूँ मैंने लॉगिन कब किया था। ये जो टाइमिंग है ये 24 आवर्स में बताता है। जैसा आप देख पा रहे हो 14.04, यानी ये टाइम है लगभग 2 बजे का, 2:04, यानी 2 बजे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने रैपिडो में जो मैंने लॉगिन किया था वो दोपहर में 2 बजे किया था। अब एक चीज़ सबसे ज़रूरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग शायद जानते हैं ऑर्डर आने का जो मैक्सिमम जो एक टाइम होता है वो होता है एक तो सुबह का, यानी सुबह से लेकर 12, 1, 2 बजे तक का, और शाम में 6 के बाद, यानी 6-7 बजे के बाद शाम में 12 बजे तक का। ये चीज़ आप लोगों को पता है। वो कोई भी चीज़ में, चाहे आप फूड डिलीवरी कर रहे हो या आप बैग टैक्सी कर रहे हो, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम धूप का टाइम है। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी का टाइम है, और दोपहर में ज़्यादातर लोग जो बाइक टैक्सी का मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो ज़्यादातर वही लोग बाहर ट्रैवल करते हैं जो लोगों को कुछ इमरजेंसी हो, क्योंकि धूप में ज़्यादातर लोग ट्रैवल नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर का जो दोपहर का टाइमिंग होता है यहाँ पर ऑर्डर कम मिलती है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से मुझे ऑर्डर मिली है, तो अगर दोपहर में अगर इतना अच्छा अर्निंग अगर हो सकता है, तो आप सोचिए कि मॉर्निंग और इवनिंग में कितना अच्छा अर्निंग हो सकेगा। तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरा लॉगिन टाइम है दोपहर 2 बजे, और जो मैंने ऑर्डर, जो लास्ट ऑर्डर मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया, यानी जो लास्ट राइड मैंने कंप्लीट की है वो है 17:13, यानी लगभग 5:13 को मैंने आखिरी राइड मैंने यहाँ पर कंप्लीट की है। यानी टोटल हमारे हुए हैं 5 राइड कंप्लीट। अब 5 राइड में आप जैसे देख पा रहे हो कि इस टाइम पे जो हमें इंसेंटिव मिला है वो इंसेंटिव मिला है 30 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंसेंटिव मुझे मिला है वो मिला है 30 रुपीज, और ये दोपहर के टाइम पे। लेकिन जो मैक्सिमम जो इंसेंटिव होता है वो मॉर्निंग में दिया जाता है पेट्रोल का, और इवनिंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन दोपहर में इंसेंटिव काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी ये कम इंसेंटिव लेने के बाद भी जो अर्निंग हुआ है वो लगभग 500 रुपये का हुआ है। और जो मेरा डिस्टेंस है वो 62 किलोमीटर का है। और जो अब टाइमिंग है, यानी टाइम अगर आप देखो, यानी दोपहर 2 बजे से यानी 5 बजे तक, लगभग 3 घंटे के लिए मैं रैपिडो में मैं लॉगिन था। 3 घंटों का ये अर्निंग है। अब पेट्रोल अगर आप देखो तो लगभग डिस्टेंस है 62 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर तक का हमारा एवरेज होता है लगभग बाइक का। इससे ज़्यादा भी होता है या कम भी होता है, लेकिन एक मिनिमम एवरेज अगर हम पकड़ ले तो लगभग 60 किलोमीटर का माइलेज हमारी बाइक देती है। तो हमें यहाँ पर लगभग 1 लीटर पेट्रोल हमें यहाँ पर लगा है। 1 लीटर पेट्रोल में यानी लगभग 120 रुपये का अभी रेट चल रहा है यहाँ पर। तो 120 रुपये अगर आप इससे माइनस कर लो, फिर भी जो अर्निंग है वो लगभग 360 रुपये तक का अर्निंग हमारा यहाँ पर हुआ है, जिसमें 2 जो इंसेंटिव है मॉर्निंग के और इवनिंग के वो यहाँ पर हमें नहीं मिले। तो वहीं पे अगर हम मॉर्निंग में काम करते और इवनिंग में भी अगर यहीं पर काम करते तो वो इंसेंटिव भी हम यहाँ पर ले सकते थे। तो ये चीज़ें हैं रैपिडो में, जो मैं आप लोगों को एक क्लियर मैं आपको बताना चाहता था कि ये सिर्फ 3 घंटों का अर्निंग है। वैसे मैं रैपिडो पे एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें सारी चीज़ें मैं एप्लीकेशन में सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। कैसे राइड कंप्लीट करना है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। कौन सी चीज़ें जो नए लोगों को पता नहीं होती, मुझे भी नहीं पता थी, इसलिए पहले दिन कुछ गलतियाँ भी हुई है जिस कारण थोड़ा अर्निंग जो है वो कम हुआ है। तो वो भी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग भी रैपिडो में एक अच्छा अर्निंग आप कर पाओ।
तो जैसा लोग बोलते कि रैपिडो में या तो अनलीगल है या अर्निंग नहीं हो पाता या राइड नहीं मिलती, लेकिन मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो राइड की बात अगर मैं करूँ तो 3 घंटों में ये इतना अर्निंग लेना है, लगभग 500 रुपये 3 घंटों में। आप सोचिए अगर कोई बंदा पार्ट टाइम भी अगर रैपिडो में वर्क करता है तो एक पार्ट टाइम में 3-4 घंटों में भी एक अच्छा अर्निंग यहाँ से कर सकता है। और वहीं पे अगर आप फुल टाइम वर्क करते हो तो आप ही सोचो कि रैपिडो से भी आप एक अच्छा अर्निंग ले सकते हो। तो ये स्पेशल जो वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, कैसे ज्वाइनिंग करना है, सारी प्रोसेस। तो ये था हमारा अर्निंग जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा 3 घंटों का अर्निंग हमारा लगभग हुआ है 500 रुपये रैपिडो से, और हमारा जोमेटो से जो हुआ है वो हुआ है लगभग 1068 रुपये। तो टोटल अगर आप लॉगिन घंटे अगर आप पकड़ लो तो 8 घंटों का ये और 3 घंटे वो, यानी लगभग 11 घंटों के लिए मैं लॉगिन था। और टोटल अर्निंग अगर देखा जाए तो 1068 और वो 500 रुपये, यानी लगभग 1500 रुपये प्लस का अर्निंग हमारा हुआ है दोनों ही आईडियो से। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल है जोमेटो को लेकर या रैपिडो को लेकर, तो मैंने इंस्टाग्राम का आईडी अपना नीचे दे रखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे मैसेज या आपके जो भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर और कोई कंपनी के बारे में या और भी किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मदद करेंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।